हेलो बच्चों, आज हम क्लास 4th की इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है वेक अप वो पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, वेक अप का मतलब होता है उठो, जागो, नींद से अब बाहर आओ। तो चलिए इसके बारे में यहाँ पे एक छोटी सी पोयम दी हुई है, इसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। वेक अप, इट्स अ लवली डे। Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the tree and you can hear the buzzing bee. तो बच्चों, पोयम में जो पोइट है यानी कि जिसने ये पोयम लिखी है वो हमसे कह रहा है कि वेक अप यानी कि उठो उठो, क्योंकि आज एक बहुत ही लवली डे है, आज एक बहुत ही अच्छा दिन है। और वो हमसे कह रहा है कि प्लीज अब उठ जाओ और आओ और मेरे साथ खेलो। इसके अलावा पोइट हमको बता रहे हैं कि जो बर्ड्स हैं यानी कि जो पक्षी हैं वो सारे के सारे उठ गए हैं और पेड़ों पर बैठ करके सिंगिंग कर रहे हैं। आपने सुबह सुबह कभी उठे होगे बच्चों, तो आपने भी बर्ड्स की आवाज़ सुनी होगी ना, कितनी चहचहाने की आवाज़ें सुबह सुबह आती हैं। तो बर्ड्स जो हैं वो आपसे पहले उठ चुके हैं और साथ में ही जो बीज हैं, मक्खियाँ हैं, उनकी भी बजिंग की जो साउंड होती है, भिन्नाहट की जो साउंड होती है, आप उसे भी सुबह सुबह सुन सकते हैं। यानी कि जो बर्ड्स हैं और जो बीज हैं वो उठ चुके हैं, तो अब हमें भी उठ जाना चाहिए। आगे लिखा है कि वेक अप, इट्स अ लवली डे। ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, सो हरी अप यू स्लीपी हेड। तो जो पॉइंट है वो दोबारा से अपनी लाइन रिपीट करते हुए कह रहे हैं कि उठो उठो, आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है और अब प्लीज उठ जाओ और मेरे साथ आकर के खेलो। इसके अलावा जो पॉइंट है वो हमसे कह रहे हैं कि अब ना बहुत देर हो चुकी है, मतलब सोने के लिए, बेड पर पड़े रहने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। अब मतलब सुबह ज़्यादा हो गई है, अब आपको उठ जाना चाहिए और अब दिन निकलने वाला है, बहुत ज़्यादा ब्राइट सन आने वाला है। इसके अलावा पॉइंट जो है वो हमसे कह रहे हैं, हमको स्लीपी हेड कह रहे हैं। स्लीपी हेड का मतलब होता है बच्चों ऐसा इंसान जिसे कि ना सोना बहुत पसंद है, जो हमेशा नींद में रहता है, उठने के बाद भी उसे ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो सोना है, तो ऐसे इंसान को स्लीपी हेड कहा जाता है। तो जो पॉइंट है जिसने ये पोयम लिखी है वो हमको स्लीपी हेड कह रहा है और कह रहा है कि तुम आलसी बच्चे जल्दी से उठ जाओ, क्योंकि अब बेड पर पड़े रहने के लिए, बेड पर लेटे रहने के लिए बहुत देर हो चुकी है। मतलब हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक सोना चाहिए, या मैक्सिमम अगर हमारी तबीयत खराब है तो 8 बजे तक सो सकते हैं। इतनी देर तक सोने का तो कोई मतलब नहीं होता। तो इसीलिए पॉइंट जो है हमको कह रहा है कि स्लीपी हेड जल्दी करो, उठ जाओ, बेड पर पड़े रहने के लिए अब बहुत देर हो गई है। आगे पॉइंट हमको बोल रहे हैं कि वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, एवरीवन इज अप एंड अबाउट, द काउज, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप, द टाइनीस्ट चिकन चिप 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 वेक अप। तो पॉइंट जो है वो हमको आगे बोल रहे हैं कि जब हम उठ जाएं तो उसके बाद, उठने के बाद हम मुंह धोएं, है ना, नहाएं धोएं, अच्छे से कपड़े पहने और फिर बाहर आकर के पॉइंट के साथ खेलें, क्योंकि अब जो है इतनी सुबह हो गई है कि हर कोई या तो उठ गया है या फिर उठने वाला है। जैसे कि काओ यानी कि गाय भी उठ गई है, घोड़े भी उठ गए हैं, डक्स यानी कि बतख भी उठ गई हैं, शिप्स जो भेड़ हैं वो भी उठ गए हैं, और छोटे छोटे जो चिकन है, मुर्गी के बच्चे हैं, वो भी उठ गए हैं। तो अब हमें भी उठ जाना चाहिए। तो आई होप बच्चों आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स आए हैं जिनका आपको मतलब नहीं पता होगा, तो अगर आपको उनका मतलब जानना है, साथ में इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो जानने हैं, तो आप हमारी वेबसाइट allsolve.in पर उनके आंसर्स जान सकते हैं। उसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे जाके वो सब देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला बेल ऑन कर दीजिए, ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड हम जब भी कोई नई नई वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू वंस अगेन बच्चों फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।